अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बाज़ार से लेकर आई हूँ, वो शेयर करूँगी। मेरा पराठा बनाने का जो तवा था वो हो गया था ख़राब, तो मैंने सोचा कि मैं नया ले लेती हूँ। जब मैं बाज़ार गई तो मुझे नॉन स्टिक का तवा पसंद आया, वो मैंने ले लिया। ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ तवा और ये चिमटा। उन्होंने मुझे दूसरी कंपनी का दिखाया था, लेकिन मुझे सोनेक्स का अच्छा लगता है। और भी बर्तन मैं यूज़ करती हूँ, वो सारे जो नॉन स्टिक के बर्तन मैं यूज़ करती हूँ तो वो सोनेक्स के होते हैं, तो मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सोनेक्स का ही कह कर लिया उनसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके क्या प्राइस हैं, तो दुकानदार ने मुझे इसके 1700 रुपये बताए थे, लेकिन बार्गेनिंग के बाद उन्होंने मुझे ये 1300 रुपये का दिया। 1300 रुपये का तवा दिया और 300 रुपये मुझे बताए थे इस चिमटे के। 200 रुपये का मुझे दिया ये चिमटा, तो दोनों चीज़ें मिलाकर मुझे 1500 रुपये की पड़ी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है, आज मैं उसके लिए मलीदा बना रही हूँ नियाज़ के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है। मलीदा हम मैदे का भी बनाते हैं और आम जो हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं इसका भी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर मैदे का बना रही हूँ। आप मैदा ले लीजिए 1 किलो। हल्के हल्के पानी से इसे गूंदते रहिए। मैदे को इस तरह गूंदना है जैसे बिल्कुल हम रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। मलीदे के आटे में जो है मैंने पानी से मिक्स करना शुरू कर दिया था। मैं घी डालना भूल गई थी। इसमें हम 4 से 5 चम्मच जो है खाने के चम्मच घी भी डालेंगे। ये हाथ से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मलीदे का आटा जो है बाकी घी डालने के बाद हम बिल्कुल इस तरह से गूंदेंगे जैसे हम रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इस तरह हमें आटा गूंदना है। ये हमारा जो आटा है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक डिश में निकाल लूँ। ये आटे को मैंने बाउल में निकाल लिया है और ये देखें कि इस तरह का हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक्कन ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ऐसे ही 10 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आज मैं इसे इस तवे को पहली बार यूज़ करूँगी, तो इससे पहले मैं इसे वॉश कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को वॉश करने के बाद फिर अब हम इसे पराठे बनाने के लिए यूज़ करेंगे। वाह, कितना ज़बरदस्त तवा लग रहा है। आटा हमारे पास गूंद चुका है और इसके साथ हमने मैदे की थोड़ी सी खुश्की भी ले ली है। अब हम जैसे हम पराठे के लिए आटा लेते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आटा लिया और इसमें खुश्की लगाई और अब हम पेड़ा बनाएंगे। पराठे के पेड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने पेड़ा बनाना है। अब हमने इसमें थोड़ा सा घी लगाया। घी लगाने के बाद ऐसे कोने से हमने आटो मोड़ा और फिर ऐसे इस तरह से करके ऐसे बनाया। इस तरह से हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे। ये मेरे पास 1 किलो आटे में जो मैंने गूंदा था 9 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। अब हमने एक पेड़ा लिया और इसे बिल्कुल से इस तरह से खुश्की में किया और फिर जिस तरह से हम पराठे रोटियां बनाते हैं ना, बस इसी तरह से हमने इसे चुना और चुनने के बाद ऐसे रखा और फिर हम इसे बेलन से बेलेंगे।
ये मैंने गरम तवा पहले से कर लिया था, अब ये मैंने इस पे डाल दिया। एक साइड से हो गया है, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसे देखूंगी। देखें सुर्खी इसमें आने लगी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये इसमें घी डाला और ये सब करते टाइम हम अपनी चूल्हे की जो आंच है उसको दरमियाना रखेंगे। मैंने उलट पुलट कर दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। बस ये अब हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने सारे पराठे इसी तरह, ये हमारे पराठे जो हैं वो सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। सारे पराठे अब मैं एक बड़े तसले में डाल रही हूँ। अब हम पराठों को इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। सारे पराठे इस तरह से हम अपने टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। सारे पराठे हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे, बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे इसके ना। इसमें हम कम से कम 3 पाव के करीब यानी 3 बड़ी प्यालियां भरकर चीनी डालेंगे, लेकिन अभी हम इसमें 1 प्याली चीनी डाल रहे हैं। और चीनी की मदद से अब हम इन पराठों को और ज़्यादा चूरा कर लेंगे ऐसे। अब ये थोड़े से चीनी जब डली है ना, हल्के से ठंडे ठंडे लगने लगे, वरना बहुत गर्म होते हैं तो हमसे हाथ से तोड़े नहीं जाते। अब हम इसे हल्के से इस तरह से करेंगे, ये आराम से अब हमसे तोड़ लिए जाएंगे। जो बाकी की सारी चीनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आपको कम डालनी है तो कम डालें, ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डालें। और ये देखें चीनी की मदद से मैंने किया तो ये आराम से जो है बारीक हो गया। बस अब हमें इतना ही बारीक चाहिए। ये मेरे पास सफ़ेद इलायची है, इसे मैंने छिलके उतार लिए हैं और अंदर के जो बीज हैं उन्हें इमाम दस्ते में कूट लिया है। ये आधा चाय का चम्मच है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये सफ़ेद तिल हैं, ये भी तकरीबन 4 खाने के चम्मच हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये पिसा हुआ नारियल है, ये भी तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये बादाम है, 3 से 4 खाने के चम्मच हैं और मैंने इन्हें बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास नारियल है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, साबुत नारियल। ये भी तकरीबन अगर नापेंगे तो 4 से 5 खाने के चम्मच है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 3 से 4 कतरे हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। बस ये जब मिक्स हो जाए तो हमारा मलीदा बनकर तैयार हो गया है। अब हम शरबत बनाएंगे और मलीदे के साथ नियाज करवाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये मलीदा तैयार हो चुका है, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मलीदे को मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर ये आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।